जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन पर। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि जब से कोरोना वायरस की वबा आई है उस वजह से तमाम ट्रेनें जो वो यहाँ पे बंद की गई हैं। शेख रशीद ने तमाम ट्रेनें बंद की हैं और मैं आपको बताऊँ कि जब से कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन किया गया है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान बेरोज़गार हो गए। यहाँ पे जो काम करते थे अरसा दराज से, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे कुल्ली वगैरह, वो बिल्कुल खाने पीने से भी मोहताज हो गए हैं और वो बिल्कुल परेशानी में हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए कि ये लाहौर रेलवे स्टेशन है। ये वो स्टेशन है कि जहाँ पे दिन रात इतना रश था और इतनी आवाम आती जाती थी कि यहाँ पे बैठने की, पाँव रखने की जगह मौजूद ना थी। लेकिन इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से और हुकूमती लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर बिल्कुल वीरान सारा सिस्टम आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूँ गरीब आवाम की, तो यहाँ पे जो काम करते थे, यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन पे लोगों का सामान उठाने वाले कुल्ली थे, वो बिल्कुल परेशान है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए कि ये लोग, ये देखें किस तरह मजबूर होकर खड़े हैं और ये बैठे हैं। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं और हुकूमत की तरफ से भी इनकी कोई इमदाद नहीं की जा रही, जिस वजह की ईद की आमद है। लेकिन ये वो लोग हैं कि ये जो परेशान है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है सर। मुझे बताएं कि रेलवे स्टेशन पे आप काम करते हैं जी, तो जब से ये ट्रेनें बंद हुई हैं तो आपका कैसे सारा चल रहा है सिस्टम? बस जैसे चला ही है, अल्लाह के बंदे आते ने दे जाते हैं, समान सौदा दे जाते हैं, खा लिए। हुकूमत ने कोई आपकी हेल्प की? हुकूमत ने राशन भेजा पिंडी में, शेख रशीद साहब ने लैके आया वो दिता है और 12-12 हज़ार रुपया भी कहते हैं देना, वो नहीं मिले अजे तक। 12 हज़ार मिला आपको? नहीं वो कोई नहीं मिले। तो मुझे बताएं कि ईद की आमद है, आज 19वां रोज़ है। चलें बच्चों का हम गुजारा तो करना है, वेले बैठे मजबूरी है। जी आपने बात सुनी कि हुकूमत ने कुछ तावन किया है लेकिन 12,000 रुपया जो वो नहीं आज तक मिल सका। मैं आपको बताऊं कि इसी तरह बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं और परेशानी में मुब्तला है। इनके पास खाने पीने के लिए कोई अशिया मौजूद नहीं और ये ऐसे इनका गुज़र बसर ऐसे ही होता था। यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे ही आते थे और अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमा के लेके जाते। मेरे साथ एक और बाबा जी मौजूद है, उनसे भी मैं पूछता हूँ कि उनका गुजारा कैसे हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? बस शुक्र अल्लाह का, ठीक है। बाबा जी आप भी यहाँ पे काम करते हैं? हाँ जी, यहीं स्टेशन पे काम करते हैं, गाड़ियाँ शाड़ियाँ बंद है तो इधर बैठे हुए हैं, कुलियों का काम करते हैं। तो हुकूमत ने कोई आपकी सपोर्ट की, कोई हेल्प की? नहीं अभी कुछ नहीं, ऐलान तो किया हुआ है, 12,000 का भी दिया नहीं है। 12,000 का जो ऐलान किया वो मिला? अभी मिला नहीं है, तो शायद मिल जाए। बाकी इधर बैठे हुए कोई आ जाता है, कोई राशन पानी कोई दे जाए या कोई मदद कर जाए, इसलिए यहाँ बैठ जाते हैं आके, तो कोई ना कोई आके दे जाता है, ना तो बैठ के घर चले जाते हैं। तो ईद भी आ रही है, ईद की आमद है, आप बताएं कि वो आप कैसे मैनेज करेंगे बच्चों को? कुछ भी नहीं, बच्चों के लिए यही परेशानी है। इधर स्टेशन पे घर से आ जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, चलो कोई ना कोई स्वाब बन जाए, इंतज़ार रहती है किसी के कोई आ जाएगा दे जाएगा, उसके बाद बैठ के शाम को घर चले जाते हैं। बच्चों के लिए कुछ मिल गया, ना मिला तो चले जाते हैं। जी आपने बात सुनी कि यहाँ पे सुबह आके बैठ जाते हैं, अगर कोई मुखय्यर हजरात आ जाएं कुछ दे जाएं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और बच्चों के लिए अगर ना मिले तो सारा दिन ये कुल्ली हजरात यहाँ पे बेयारो मददगार बैठे हैं। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत को चाहिए कि जो इन गरीब बंदों की ईद भी हो जाए और इनको कोरोना वायरस की वबा जैसे जो मामलात शुरू हुए हैं उनमें अपने घर से कुछ सुकून की सांस ये ले सकें। कैमरामैन टीम के साथ शहजाद अली शाह, अजीम न्यूज़, लाहौर।